मित्रों, धर्म यात्रा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं कौशल कुमार मौर्य एक कहानी लेकर पुनः उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक अशांति में शांति पाए कैसे। तो हाँ दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह की है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार दंपति रहता था। 5 संतानें थी। बड़ा ही गरीब ब्राह्मण परिवार। आए दिन कभी भोजन मिल पाता, ना मिल पाता। इस तरह परिवार का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से चलता। अभाव चरम सीमा पर था। ब्राह्मण ब्राह्मणी के कहने से गांव जाता। कभी भिक्षा मिलती, कभी वही न मिलती। इस तरह अपना दुख तो अपना दुख, लेकिन बच्चों की पीड़ा का दुख सहा नहीं जाता। अब जब बच्चों का दुख सहा नहीं जाता तो ब्राह्मणी भला बुरा भी ब्राह्मण देव को कह ही देती। इस तरह ब्राह्मण देव काफी दुखी और इस तलाश में रहते हैं कि कोई तो उपाय होगा, कोई उपाय होगा जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि जाति के ब्राह्मण होने के नाते तंत्र मंत्रों में उनका विश्वास था ही, लेकिन कोई उनके पास ऐसा जीवंत तरीका नहीं था जिससे वो अपनी गरीबी दूर कर सके। तो उन्होंने सुन रखा था कि महात्मा लोग, पहुंचे लोग होते हैं, ये गरीबों के दुख दूर कर सकते हैं। तो किसी दूसरे गांव के बाहर, गांव के करीब एक जंगल में महात्मा जी रहते थे। किसी ने ब्राह्मण देव से उनका पता बताया। मरता क्या न करता, ब्राह्मण देव उधर की तरफ अपने अभाव दूर करने के लिए चल पड़े। वहां जाने के बाद ब्राह्मण देव अपने दुखड़े कह सुनाए बड़े ही करुण भाव में। और चूंकि उनका पूर्व नॉलेज, उन्होंने अपने मन की बात कहा कि हे महात्मन, एक प्रेत सिद्धि होती है। सुना है प्रेत सिद्ध हो जाता है तो जीवन के सारे काम काज बिल्कुल आसान होते आते हैं। फिर ईश्वर क्या क्या कहना। तो आप मुझे प्रेत सिद्धि का उपाय बता दीजिए। महात्मा ने बड़े प्यार से उनकी तरफ देखा। उनकी करुण दशा से महात्मा जी को दया आ गई और इसी वार्तालाप में उन्होंने प्रेत सिद्धि का उपाय बता दिया। अब महात्मा घर आए। विधिवत यथोचित तरीके से उन्होंने उस प्रेत सिद्धि का अनुसंधान किया और उनमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया। अब प्रेत जब सिद्ध हो गया तो वह
ब्राह्मण देव से काम मांगता है कि मुझे आदेश दे कौन सा काम करना है। बस ब्राह्मण देव आदेश दे दिए। जैसे ही काम खत्म हुआ, फिर वह ब्राह्मण देव के सम्मुख आ जाता, फिर काम करने के आदेश की गुजारिश करता। इस तरह काम समाप्त होते ही ब्राह्मण देव से काम करने की गुजारिश करता। तो कितने काम उनके पास, उन्होंने अपने समझ से जो काम बता सकते थे सारे काम बताते गए, प्रेत करता गया। अब उनको विचार में काम आते ही नहीं। ऐसे में जब प्रेत सम्मुख खड़ा होता, काम मांगता, इनके पास वो विचार नहीं होते, काम के कोई विचार ही नहीं, तो इन्हें मारने की धमकी देता। अब बात लेने की देनी हो गई। मारने की बराबर धमकी से हैरान हो गए। पुनः उस महात्मा के पास पहुंचे। फिर वही दुखड़ा कि ही महात्मन, आपने दया करके तो अपने महिमा की रक्षा किया, लेकिन मेरे ऊपर मुसीबत उससे भी ज्यादा बढ़ गई। महात्मा जी ने पूछा, क्या बात हो गई भाई? अरे तुम्हारे मन की मुराद पूरी हुई, फिर क्यों तो क्यों? आए थे तो खाली थे, व्याकुल थे, दुखी थे। अब तो तुम्हारे मन की सारी मुराद पूरी हो गई, तो अब कौन सा दुख आ गया? पंडित जी ने कहा, महात्मन, पहले का दुख कम था, अब तो दुख कई गुना बढ़ गए। पहले तो अभाव था, लेकिन जीवन से नहीं हारा था, लेकिन अभाव इधर दूर हुआ है, मैं जीवन ही हारा जा रहा हूं। का बात नहीं समझे, पूरी बात स्पष्ट करके कहो। तो महात्मा जी ने कहा कि आपने जो प्रेत सिद्धि बताया था, काम तो मेरे सब हो गए, सब, लेकिन मेरे पास काम रह ही नहीं गए। अब क्या कहूं? और जब काम न मिलने पर प्रेत बार बार मुझे मारने की धमकी देता है। हे महात्मन, आपके चरणों में वंदना है, मुझे इस संकट से बचा लीजिए। महात्मा स्वभाव के बड़े दयालु ही होते हैं। बस एक बार उनके दर पर घुटने टेकना तो आ जाए, बस। हजार गलतियां करके आओ, दुनिया भले ठिकरा दे, लेकिन महात्मा अपने प्यार से ही उठाते हैं। बस सच्चा महात्मा होना चाहिए, ढोंगी नहीं, बिलासी नहीं, अय्यासी नहीं, सच्चा, स्नेह भरा सच्चा महात्मा। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देव, दुनिया में हर चीज का कोई न कोई उपाय होता ही है। तो ठीक है, उपाय बता दे रहा हूं। ब्राह्मण देव से उपाय में बताया कि हे ब्राह्मण देव, आप घर जाकर दरवाजे के सामने
लीप पोत कर बिल्कुल साफ सुथरा स्थान जहाँ हो, वहां पर एक बहुत ही लंबा, मतलब अधिकतम लंबाई का एक बांस काट देना। और बांस काटने के बाद अब जब वो प्रेत तुमसे काम मांगने के लिए आता है कि मुझे काम दो वरना मार डालूंगा, तो जब काम हो तुम्हारे पास तो काम का आदेश, और जब काम ना हो तो काम मांगे तो उसे आदेश, सख्त आदेश देना कि जब तक मैं अगला आदेश ना दूं तब तक तुम इसी बांस पर नीचे से ऊपर, यानी पेंदे से चोटी तक केवल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चक्कर लगाओ। बस काम मिल गया उसको, काम अब तो काम ही हो जाएगा और मेरा जीवन का क्या कहना, बड़ा सुखी होगा। नतमस्तक होकर महात्मन के चरणों में ब्राह्मण बड़ी ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में घर वापस आया। उसने वैसा ही किया। हम जहाँ अशांति की जलती हुई आग में पहली बार अभाव में जल रहा था और दूसरी बार भाव में जल रहा था, पूर्णता में जल रहा था, संपन्नता में जल रहा था। एक महात्मा की दया क्या हो गई, पूरे भाव अभाव में खत्म हो गए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो ये रही कहानी दोस्तों। अब इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या अर्थ है? बड़ा गूढ़ अर्थ है। ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, ब्राह्मण हमारा मन है। किसी से पूछे कि आप कैसे हैं, बोलेगा बहुत तुम अच्छे हैं, हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छे। ये वही बनावटी ब्राह्मण है जिसे अपनी विद्वता का अहंकार है, अच्छाई का अहंकार है, सद्गुणता का अहंकार है। अंदर भले खोखला है लेकिन इन सब का अहंकार है। ब्राह्मणी कौन है? ब्राह्मणी तृष्णा है। तृष्णा जिसे महापुरुषों ने समूल दुख स्वरूप ही बताया है, दुख का प्रभावी कारण। उसकी 5 संतानें कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 संतानें। ये संतानें जब थोड़ी सी हिलती है तो इससे तीसरा हलचल में आती है, और जैसे ही हलचल में आती है तो अपने पति परमेश्वर मन पर अपना अधिकार, अपना असर छोड़ जाती है। बस उसी असर में पति परमेश्वर इधर उधर दुखी 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 भटकते हैं, और बस भटक 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 कर कभी उनको संयोग से किसी महात्मा क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाई के साथ बुराई, सद्विचार के साथ कुविचार सुनने को, समझने को आता ही है। तो जो सद्विचार, सुदृढ़ विचार है, वो चाहे कानों से सुन लिया,
किताबों से पढ़ लिया या किसी महापुरुष के दर्शन हो गए, उनसे जान लिया, ये वही सब विचार और दृढ़ विचार महात्मा है, जिनकी छत्र छाया में जाकर शीतलता मिलती है और मन की जो गांठ है, लोभ है, कपट है, कि हम उसमें विचार तो सुने, करने की ठान ली, लेकिन ये मन का छलियापन, कपट भाव पूरी बात सुनने नहीं देता। तो उसी तरह धर्म संकट में आ पड़ते हैं, जैसे महात्मा प्रेत सिद्धि की बातें सुनकर आया, शुरू में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में वही चीज गले की फांसी जैसा लगने लगा। प्रेत क्या है? प्रेत मन में उठा वो दृढ़ विचार है जो आपके परिस्थितियों से हर हाल में लड़ना सिखाता है। संकल्प बहुत अच्छा है, दृढ़ संकल्प उससे अच्छा है, लेकिन उसी प्रेत की तरह ये दृढ़ संकल्प बनने पर आदमी स्थिर नहीं रहना चाहता। मन में एक व्याकुलता से छाई रहती है कि अब खाली है, कुछ करें। और काम करते समय तो खुश, लेकिन काम न करने की दशा में फिर बड़ा दुखी हो जाता है। ये दृढ़ संकल्प बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका सुनियोजित प्रकार से संयमन नहीं जाना तो ये बड़ा दुखदाई भी है। इस तरह दोबारा जब वो दृढ़ संकल्प को अब देखता है, झांक के समझता है, तो उसे उस दुखी मन को एक दोबारा उसमें चेतना जाग होती है। चेतना जागती क्या है कि मैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी कोई न कोई विचार से स्थिर रह सकता हूँ, कोई काम करके स्थिर रह सकता हूँ। बस कौन सा काम? काम चाहिए भाई। दृढ़ संकल्पवान मन बना लिया। पहले तो हमारा था, अब तो दृढ़ संकल्पवान, तो काम तो चाहिए। तो कोई सदपुरुष, सदवाक्य, सदमुख से ये जाना कि झंझावातों से मन को किस तरह काम, झंझावातों में काम कैसे दिया जाए। तो बताया कि बांस क्या है? बाहर से जानिए सांसें, लंबी लंबी सांसें धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। यही है वो बांस पर चढ़ना और उतरना। प्रेत कौन? प्रेत प्रेत वही दृढ़ संकल्प, मन का ही एक भाव जो तुम्हें कभी चैन बनाता है तो कभी बेचैन बनाता है। तो बस खाली समय में इसको काम मिलना है तो सांसों पर इसको लगा दिया। तो भाई जब तक आदेश न हो सांसों पर लगे रहो। इस तरह हमने शांति भी पा लिया, दुनिया भी मंगलमयी हो गई और हमारा खुद का संसार भी मंगलमय हो गया।
तो हाँ दोस्तों, ये सांसों पर जो मन को केंद्रित करके प्रयास करना ना, कहने में बड़ा ही सुरीला लग रहा है, आसान नहीं है। जो आपके जान के लिए खतरे का चीज था, उसको इतना जल्दी कंट्रोल उसी तरह नहीं कर सकते जैसे जंगली हाथी को पालतू बनाना। तो बड़ी मेहनत तो करनी है दोस्तों। एक बात जरूर कहूंगा, आप जिस भी धर्म कर्म के मानने वाले हो उससे नहीं मतलब। हाँ, कभी जीवन में अवसर मिले तो इस विद्या को, प्राणायाम वो विद्या नहीं है, बड़ी ही सुलभ विद्या है जिसे बुद्ध भगवान ने इस धरती पर दुख के कारण के निवारण के स्वरूप दिया। उस विद्या का नाम विपश्यना साधना, विपश्यना साधना, विपश्यना साधना। आप इंटरनेट चलाते हैं, गूगल के सर्च बॉक्स में विपश्यना मेडिटेशन लिखकर सर्च करेंगे तो इस समय पूरे विश्व में 180 सेंटर और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वहां से आप डिटेल ले सकते हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस तरह ना उपलब्ध हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा फेसबुक का एड्रेस है, आप पूरी बात वहां दे सकते हैं। फेसबुक पर आपको मेरा नंबर भी मिल सकता है, उस पर आप व्यक्तिगत बात भी कर सकते हैं। समस्त मानव, समस्त जीव, ज्ञात और अज्ञात, सबका मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।